आर्टिकल 15 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो समानता के अधिकार को मजबूत करता है। यह अनुच्छेद भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य और समाज में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो। इसे विस्तार से समझने के लिए आइए इसके प्रावधानों, महत्व और प्रभाव को देखें। आर्टिकल 15 के प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। भेदभाव का निषेध। धारा 15 1 राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये सुनिश्चित करता है कि सरकार सभी नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार करे। सार्वजनिक स्थानों तक समान पहुंच। धारा 15 2 कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों, मनोरंजन स्थलों, कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। ये सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है। विशेष प्रावधानों की अनुमति। धारा 15 3 राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। ये सकारात्मक भेदभाव की अनुमति देता है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाया जा सके। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान। धारा 15 4 राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों ST के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति दी गई है। ये प्रावधान 1951 में संविधान के पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। धारा 15 5 ये 2005 में 93वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो राज्य को निजी शैक्षणिक संस्थानों, सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने की अनुमति देता है। हालांकि अल्पसंख्यक संस्थानों को इससे छूट दी गई है। आर्टिकल 15 का महत्व। समानता का आधार। आर्टिकल 15 संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता को पूरक बनाता है। यह न केवल राज्य बल्कि समाज में भी भेदभाव को रोकता है, जिससे सामाजिक न्याय की नींव मजबूत होती है। सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन। भारत में जाति व्यवस्था, छुआछूत और लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याएं ऐतिहासिक रूप से मौजूद रही हैं। आर्टिकल 15 इन कुरीतियों को खत्म करने का एक संवैधानिक हथियार है। सकारात्मक भेदभाव की अनुमति। धारा 15 3 15 4 और 15 5 के तहत महिलाओं, बच्चों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की छूट दी गई है। ये समानता को वास्तविकता में बदलने के लिए असमानताओं को दूर करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश या SC/ST के लिए आरक्षण जैसे कदम इसी के तहत संभव हुए। सार्वजनिक जीवन में समावेशिता। धारा 15 2 ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक संसाधनों या स्थानों से वंचित न रहे। ये सामाजिक बहिष्कार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लचीलापन और प्रगतिशीलता। समय के साथ इस अनुच्छेद को संशोधनों जैसे धारा 15 4 और 15 5 के जरिए और मजबूत किया गया है, जो इसे बदलते सामाजिक परिवेश के अनुकूल बनाता है। उदाहरण और प्रभाव। केस लॉ। स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपकम दौर AIRAJAN 1951। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर प्रतिबंध असंवैधानिक है। इसके बाद धारा 15 4 जोड़ी गई ताकि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संभव हो सके। महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। मातृत्व लाभ अधिनियम और घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम जैसे कानून धारा 15 3 के तहत बनाए गए हैं। आरक्षण नीति। भारत में SC, ST और OBC के लिए शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण आर्टिकल 15 4 और 15 5 के कारण संभव हुआ है। निष्कर्ष। आर्टिकल 15 भारतीय संविधान का एक आधारभूत स्तंभ है जो न केवल कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता को भी बढ़ावा देता है। ये भेदभाव को खत्म करने के साथ साथ समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके प्रावधान भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सामंजस्य और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अनुच्छेद केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक है जो भारत को समता और समावेशिता की ओर ले जाता है।